नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 15 शिष्टाचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए बच्चों, शिष्टाचार किसे कहते हैं? बच्चों में या व्यक्तियों में जो अच्छी आदतें होती हैं, बड़ों के प्रति जो सम्मान वह करते हैं उसे शिष्टाचार कहते हैं, यानी कि अच्छे व्यवहार को ही शिष्टाचार कहते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों एक बार। शिष्टाचार, घर के प्रति शिष्टाचार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिष्टाचार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अपनी सभी बच्चे पुस्तक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, देखिए, शिष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट प्लस आचार, अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार समाज में सम्मान पाने के लिए व्यक्ति में शिष्टाचार होना अति आवश्यक है। उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर ही अन्य व्यक्ति उसे आदर प्रदान करते हैं। अतः शुरू से ही बालकों को शिष्टाचार का अभ्यास डालना चाहिए। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया है कि शिष्टाचार कितने शब्दों से मिलकर बना है। शिष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शिष्टाचार कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको दो शब्द लिखने हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट प्लस आचार। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ व्यवहार, कि जब हम दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार हमें कैसा करना चाहिए, क्या शिष्टाचार के अंतर्गत आता है? अच्छा व्यवहार आता है या बुरा व्यवहार आता है? तो अच्छे व्यवहार को ही शिष्टाचार कहते हैं। और शिष्टाचार से ही व्यक्ति प्रभावशील बनता है, प्रभाव डालता है अपने अच्छे व्यवहार से। और जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है उसी को परिवार में और समाज में सम्मान मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत से ही बच्चों में शिष्टाचार का अभ्यास डालना चाहिए। उन्हें व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए बड़ों से, यह भी सिखाना चाहिए। आइए पढ़ते हैं बच्चों, घर के प्रति शिष्टाचार। घर में वृद्ध माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, अतिथि अथवा नौकर आदि होते हैं। बालिकाओं एवं बालकों को निम्न बातों को ध्यान में रखकर उनके प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। देखिए बच्चों, घर में वृद्ध भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, बड़े भाई बहन भी होते हैं, छोटे भाई बहन भी होते हैं। हमारे घर पर अतिथि आते हैं, यानी कि मेहमान भी आते हैं, नौकर भी होते हैं। तो जो बालिकाएं होती हैं तो उनको बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें किस व्यक्ति से बातें करनी है, और ताकि उसका व्यक्तित्व और निखर के आ सके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम माता पिता के प्रति शिष्टाचार, यानी कि माता पिता से किस तरह के व्यवहार एक बच्चे को करना चाहिए। स्वयं दुखों एवं परेशानियों को झेलकर भी माता पिता अपने बच्चों को सुखी रखने का भरसक प्रयत्न करते हैं। बच्चे माता पिता का ऋण जीवन पर्यंत भी नहीं चुका सकते। उनका आशीर्वाद उनके जीवन के लिए वरदान होता है। उनकी शुभ आशीषें ही बच्चों के जीवन को सफल बना सकती हैं। अतः बच्चों को उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी किसी बात को नहीं टालना चाहिए, उनकी दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए। संसार में माता पिता ही वे दो व्यक्ति हैं जो बच्चों को बुरी आदतें नहीं सिखाते। अतः जिस मार्ग पर वे चलने को कहें उस मार्ग पर ही चले, इससे आपका कल्याण होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर माता पिता के प्रति शिष्टाचार बताया है कि किस प्रकार से हमें अपने माता पिता से व्यवहार करना चाहिए। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि माता पिता का कर्ज जो है वो बच्चा जीवन भर भी नहीं उतार सकता। और उनकी जो बातें हैं समझाने की, वो अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए, कभी भी उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो आप अपनी बात तरीके से रख सकते हैं, बहुत आराम से रख सकते हैं। कभी भी उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और यह समझ लीजिए बच्चों कि हमारे जो इस संसार में अगर हम किसी को अपना सगा बता सकते हैं, या कोई अगर हमारा निस्वार्थ भला चाहते हैं, कि किसी भी प्रकार का हमसे स्वार्थ तो रखते नहीं है लेकिन हमारा भला चाहते हैं, तो केवल और केवल हमारे माता पिता होते हैं जो हमसे किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। केवल और केवल वह अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, अपने बच्चे के आगे लेना, मतलब अपने
बच्चे को आगे ले जाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर वह आपसे थोड़ा सा क्रोधित होकर बात कर भी रहे हैं या आपको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए बस कि कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उनका आपके प्रति अटूट प्रेम है, अपार प्रेम है। आइए बच्चों, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। नौकरों के प्रति शिष्टाचार। घर के नौकर भी मनुष्य ही होते हैं, अतः उन्हें छोटा ना समझिए और उनसे भी सम्मान पूर्वक बात करिए। उनका नाम ना लेकर उचित संबोधन करके बुलाइए। देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि घर में जो नौकर होते हैं वह भी घर के एक सदस्य ही होते हैं, उन्हें कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। या आपके अगर मित्र आ जाते हैं, सहेलियां घर पर आ जाती हैं, तो उनसे इस प्रकार से व्यवहार ना कीजिए जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए। उनका नाम लेकर कभी उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, हमेशा उन्हें सम्मान पूर्वक ही बुलाना चाहिए। थर्ड है बच्चों, वृद्धों के प्रति शिष्टाचार। परिवार में वृद्ध जनों में दादा दादी, नाना नानी आदि हो सकते हैं। बच्चों को सदैव उनका कहना मानना चाहिए और उनकी बात को कभी काटना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वृद्धों के बिना दांतों के मुंह की अथवा उनकी झुकी कमर की नकल उतारते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। घर में वृद्ध नौकर अथवा नौकरानी हो तो उनका भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वृद्धों के प्रति शिष्टाचार बताया है बच्चों, कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उससे हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। घर में दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं, तो हमेशा हमें उनका कहना मानना चाहिए। कभी भी उनको उल्टा नहीं बोलना चाहिए। अगर वह हमें कुछ बात बता रहे हैं तो वो हमें धैर्य के साथ सुननी चाहिए। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे अपने दादी दादा की या नानी नाना की जो उनके जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं वृद्धावस्था में, तो उनके दांतों पर कभी हंसते हैं, कभी उनकी झुकी कमर पर हंसते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। अगर वह चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छा सदा के लिए रख सकते हैं, लेकिन बच्चों ये एक ऐसी अवस्था होती है कि इसमें जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो एक बच्चे की भांति होते हैं और वो अपने दूसरों से भी वही चाहते हैं, दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार चाहते हैं जैसा वे बच्चों से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर वह थोड़े बहुत तो आपको गुस्सा भी कर रहे हैं, आप पर नाराज भी हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपके बड़े हैं, आपको थोड़ा बहुत कह भी देते हैं तो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। तो ऐसे में आपको उनका बुरा नहीं मानना चाहिए और सदैव उनकी सेवा। आगे चलते हैं बच्चों। अतिथियों के प्रति शिष्टाचार, यानी कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए देख। अतिथियों के आने पर विनम्रता से उन्हें अभिवादन करिए। यदि माता पिता या कोई घर में नहीं है तो उन्हें बैठक में सम्मान पूर्वक बिठाइए। ऋतु के अनुसार उन्हें ठंडा अथवा गर्म पेय दीजिए। यदि तुरंत लौटना हो तो उनसे शालीनता से आने का कारण पूछिए और उनका संदेश लेकर उन्हें पूर्ण आश्वासन दीजिए कि उनकी बात माता पिता को बता देंगे। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आराम से बैठक में बैठाना चाहिए। मौसम के अनुसार उन्हें पेय जल देना चाहिए, यानी कि अगर ठंड है तो उन्हें थोड़ा सा नरम गर्म पानी देना चाहिए और हल्का सा, और अगर गर्मी है तो उन्हें थोड़ा सा ठंडा शीतल जल देना चाहिए ताकि उन्हें पीकर अच्छा सा महसूस हो। और उनसे शालीनता से पूछना चाहिए, अच्छा व्यवहार करते हुए पूछना चाहिए कि आप किस कारण से यहाँ पर आए थे या किस कारण से आपका यहाँ पर आना हुआ है, उनका संदेश लेकर और उन्हें आप अच्छी प्रकार से घर से लौटा दीजिए। यानी कि जब उन्हें अगर कहीं जल्दी जाना है तो आप उनसे अच्छी तरह से उनका संदेश लेकर पूर्ण आश्वासन दीजिए कि आपका जो भी संदेश है मैं अपने माता या पिता को उस बारे में, उस विषय में बता दूंगी या बता दूंगा। और यह कहकर विनम्रता पूर्वक घर से विदा कर देना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। भाई बहनों के प्रति शिष्टाचार।
घर में बड़े अथवा छोटे दोनों प्रकार के भाई बहन हो सकते हैं। बड़ी बहन एवं भाई माता पिता के समान होते हैं, तो उनका भी पूरा सम्मान करिए। उन्हें उलटकर जवाब मत दीजिए। अपनी सखियों में उनकी योग्यता का वर्णन कीजिए। के विपरीत यदि छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें अच्छी तरह समझाइए। उनके जो कार्य आप सुविधा से कर सकती हैं करिए। इसमें बताया है बच्चों कि जो घर में बड़े भाई बहन होते हैं, हमेशा देखा है कि छोटे भाई बहन हमेशा बड़े भाई बहनों से लड़ते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो घर में बड़े भाई बहन होते हैं वो भी माता पिता के समान ही होते हैं। हमें पूरा सम्मान उन्हें देना चाहिए। उन्हें कभी पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, और उनकी जो भी योग्यताएं हैं, जैसे वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके प्रति वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उनकी जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन आपको अपने मित्रों में करना चाहिए, अपनी सहेलियों में करना चाहिए कि किस प्रकार से मेरी बहन का व्यवहार मेरे प्रति है, या किस तरह से मेरा भाई मुझसे व्यवहार करता है, कितना प्यार करता है। कि जो योग्यता होती है उनका वर्णन आपको अपने मित्रों में करना चाहिए। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें अच्छी तरह से समझाकर उन्हें प्यार से रखना चाहिए। उनकी जो भी सुविधाएं हो, जो भी आवश्यकताएं हो, आप दे आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर से बात कीजिए, और उन्हें जो भी चाहिए वो चीज़ उन्हें समय से उपलब्ध भी कराइए। तो आगे देखते हैं स्कूल के प्रति शिष्टाचार। घर में 3-4 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, अतः वहां भी अपने श्रेष्ठ आचरण से सबके मन को जीतना चाहिए। तो उसे निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए बच्चों, जो स्कूल के प्रति हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, यह भी इसमें बताया है कि 3-4 वर्षों तक घर पे रहने के बाद बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वहीं से सबसे जो प्रथम पाठशाला कही गई है वो बच्चे की परिवार कही गई है, क्योंकि परिवार में वह 3-4 सालों में बहुत कुछ सीख लेता है कि किस प्रकार से माता से व्यवहार करना है, किस तरह से पिता से व्यवहार करना है, या किस प्रकार से अपने वृद्धों के साथ व्यवहार करना है। तब जाकर वह स्कूल आता है और स्कूल में आके अपने अध्यापक के साथ या अध्यापिका के साथ व्यवहार करने लायक होता है। तो ऐसे में क्या है, जब वह अपने टीचर से बात करते हैं तभी उनके घर का माहौल भी पता चल जाता है, वातावरण भी पता चल जाता है कि बच्चा किस परिवेश से होके आया है। तो इसका ख्याल भी हमें पूर्ण रूप से रखना चाहिए। अब है बच्चों छात्रों के प्रति शिष्टाचार। बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को अपनी बड़ी बहन समझकर उनकी बहन की आज्ञा को शिरोधार्य करें और उनका आदर करें। आपसे छोटी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं आपकी छोटी बहन की भांति होती हैं, अतः उनसे स्नेह का व्यवहार कीजिए। यानी छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा करना चाहिए बच्चों? जो कक्षा में आपकी जो थोड़ी बड़ी उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनसे हमेशा तमीज से पेश आना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए। अगर आपसे कोई छोटा भी है तो उसे भी आपको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और उनकी मदद भी हमेशा करनी चाहिए। अब है बच्चों गुरुओं के प्रति शिष्टाचार। गुरुओं का पद हमारे देश में आदिकाल से ऊंचा रहा है। जब विद्यार्थी स्कूल जाए तो सर्वप्रथम उसे गुरु का अभिवादन करना चाहिए। यानी कि आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं और नमस्ते कर सकते हैं, पैर छूकर उनका अभिवादन कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप वैसा कर सकते हैं। यदि आप बैठी हो तो अध्यापिका के आते ही खड़ी हो जाएं, उनके कहने को हृदय से मानकर पूरा करें। देखिए बच्चों, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा, दोनों को ही अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं का स्थान हमारे देश में आदिकाल से ऊंचा रहा है। गुरु को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। माता पिता से भी ऊंचा अगर दर्जा दिया गया है तो वह गुरु को ही दिया गया है, क्योंकि वह क्या करते हैं? गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन करना होता है, अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करना होता है। तो इसलिए जब भी आप स्कूल जाएं तो उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। जब वे जाएं तब उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। जैसी भी वो आपको बातें बता रहे हैं तो अपने हृदय से मानना चाहिए, क्योंकि गुरु की सीख ही आपके भविष्य की सहायक हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लास्ट है स्कूल के नियमों के प्रति शिष्टाचार।
बालिकाओं को इसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी है? सबसे पहले है स्कूल में स्कूल की निर्धारित वेशभूषा में जाना चाहिए। यानी कि आपको क्या है, जो आपकी स्कूल की ड्रेस जो है निर्धारित की गई है कि किस रंग की वेशभूषा में आपको आना है, तो उसी वेशभूषा में आपको आना चाहिए। सेकंड है स्कूल में समय से पहुंचना। बहुत से बच्चों में बहुत गंदी आदत होती है कि लेट उठते हैं तो लेट ही स्कूल आते हैं। देखिए बच्चों, हम एक बात आपको बता देते हैं कि जो बच्चे समय की कद्र नहीं करते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि समय उनकी कद्र नहीं करता है। तो हमेशा हमें समय की कद्र करनी चाहिए, समय से उठना चाहिए, समय से ही अपने कार्य पूरे करने चाहिए और समय से ही हमें स्कूल पहुंचना चाहिए। तीसरा है अध्यापिकाओं का कहना मानना चाहिए। यानी कि अपने गुरुजन जो हैं उनका हमेशा हमें कहना मानना चाहिए, क्योंकि उनकी सीख ही हमारे भविष्य का निर्माण कर सकती है। आगे चलते हैं। किसी को वस्तु पड़ी मिले तो अपनी कक्षा अध्यापकों को सौंप दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खेल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो ऐसे में दूसरे बच्चे की पड़ी हुई चीजें हमें मिल जाती हैं, तो वो रखनी नहीं चाहिए। वो तुरंत कक्षा अध्यापिका को या अपनी विषय अध्यापिका को, अध्यापक को लौटा देनी चाहिए, ताकि वह वस्तु जिस व्यक्ति की है, जिस बच्चे की है, वह उसकी जांच पड़ताल करने के उपरांत उस बच्चे को पुनः उसकी वस्तु दे सके। लास्ट है किसी की वस्तु ना चुराए। देखिए सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि कुछ बच्चों में आदत ऐसी होती है कि अपना सामान अपने बैग से नहीं निकालते हैं, वो दूसरे बच्चों की चीज़ चुराने में ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों, इससे आपकी छवि खराब होती है, और एक बार जब किसी बच्चे की छवि खराब हो जाती है तो यह अच्छा नहीं माना जाता उसके भविष्य के लिए भी। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अब क्या करना है बच्चों, आपको पाठ को कम से कम आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बच्चों, इसके नोट्स हम आपको विद्यालय द्वारा उपलब्ध करा देंगे। विद्यालय के द्वारा आपको समझा भी दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अब भी कोई दिक्कत आ रही है इस पाठ में, तो आप विद्यालय आकर ही इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से आपको कार्य करना है ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।